बेटा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा, बहू ने पहले कभी अकेले सफर नहीं किया और तू अभी उसे अकेले भेज रहा है। तू ही ले लेता 4-5 दिन की छुट्टी और चला जाता बहू के मायके। मम्मी, पहली बात तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं यहाँ से काजल को बिठा दूंगा ट्रेन में और वहां से उसके भैया लेने आ जाएंगे आगे से। और मम्मी, वैसे भी मुझे इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि हम पहले भी तो गए थे घूमने, तब मैंने ले ली थी छुट्टी। मुझे नहीं मिलेगी ऑफिस से छुट्टी। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी काजल पहली बार शादी के बाद अपने मामा के घर जा रही है और उसे रोकेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ बेटा, ये तो है। बहू बेचारी कभी भी अपने मामा के यहाँ नहीं गई शादी के बाद। शादी के बाद इसी बहाने 4-5 दिन रह आएगी वहाँ। हाँ मम्मी, ऐसे फंक्शन में ही रहा जाता है और मौका भी तो नहीं मिलता है। इसी बहाने सारे रिश्तेदार भी मिल जाएंगे उसे। हाँ बेटा। अरे बहू, तैयार हुई है कि नहीं अभी तक? 1 घंटा बचा है बस ट्रेन आने में। मैंने उससे कहा था कि नाश्ता खाना सब मैं बना लूंगी, लेकिन मान ही नहीं रही है। शाम का खाना तक बनाकर जा रही है। चिंता है जो तो ठीक है बेटा, पर जाना भी तो है ना उसे। मम्मी, उसको आपकी टेंशन है। लेट हो जाएगी ना वो। अरे मम्मी, कोई बात नहीं, आती ही होगी, तैयार हो गई है वो। अरे बहू, हो गई पैकिंग? हाँ मम्मी जी। ठीक है बहू, आराम से जाना। मम्मी जी, मैं तो ध्यान से जाऊंगी, पर आप अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ टाइम पर लेना और घर का ज्यादा काम मत करना। आप काम सारे मैं आकर कर लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं गाड़ी में सामान रखता हूँ। काजल, जल्दी से आ जाना, लेट हो रहे हैं। ठीक है जी। बेटा, मैं तो मेरा ख्याल रख लूंगी, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। ट्रेन में ज्यादा किसी के मुंह मत लगना। तेरी आदत है लोगों की बातों में आने की, पर इस बार हमेशा ध्यान रखना कि तू अकेली जा रही है ट्रेन में। आसपास वाले लोगों का ध्यान रखना। तू अकेली औरत को देखकर लोग पागल बनाने लगते हैं। ध्यान रखना, आजकल जमाना बहुत खराब है। ठीक है मम्मी जी। ज्यादा किसी से बात मत करना और किसी को बताना मत कि तू अकेली आई है। और स्टेशन पे जाते ही तेरे भाई या तेरे पापा से बात करवा देना मेरी। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। बस आप अपना ध्यान रखना मम्मी जी। काजल। ठीक है मम्मी जी, ये बुला रहे हैं मुझे, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, आराम से जाना और मेरी बातें ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी, प्रणाम। हाँ बहू, खुश रहो। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, पहुँचते ही फोन कर दूंगी। हे भगवान, बस सही सलामत इसे अपने घर पहुँचा देना। मम्मी, अरे बेटा, तू आज सुबह सुबह कैसे आना हो गया? बस ऐसे ही मम्मी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस चाय नाश्ता बना रही थी। अच्छा मम्मी, पर अरे परवर छोड़, चल अंदर। अंदर बैठकर नाश्ता करते हैं, बातें करेंगे नाश्ता करते करते। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, नाश्ता आप बना रहे हो? क्या बात है, भाभी नाश्ता बनाकर नहीं देती क्या? अरे तेरी भाभी यहाँ पर होगी तो नाश्ता बनाकर देगी ना। अभी तेरी भाभी यहाँ पर होती और तुझे ऐसा ऐसा नाश्ता बनाकर देती ना कि तू उंगलियां चाटती रह जाती। अच्छा मम्मी, भाभी घर पर नहीं है तो कहाँ पर गई है? अरे तेरी भाभी के मामा के लड़के की शादी है, बस वहीं पर गई है। अच्छा, कब गई भाभी? कल ही गई है बेटा। अच्छा, तो शादी कब की है मम्मी? शादी तो 19 तारीख की है बेटा। मम्मी, शादी 19 को है और भाभी इतना जल्दी चली गई? अभी तो शादी को 1 हफ्ता बाकी है मम्मी। अरे बेटा, वो शादी के बाद अपने मामा के घर पहली बार गई है तो 1 हफ्ता रुक कर ही आएगी। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? अभी 10 दिन पहले ही तो गई थी भाभी अपने मामा के घर। सिर्फ 10 दिन नहीं हुए बेटा, 7 महीने हो गए बहू को अपने मायके गए हुए। 7 महीने पहले गई थी और कल गई है वापस। बहू को तो अपनी घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो हर बार देखती हूँ भाभी अपने 10-15 दिन में अपने मायके चली जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं जाती वो, मुझे पता है ना, मैं देखती हूँ उसे। अच्छा ठीक है, पर इतना तो सोचना चाहिए
देता ना। आप यहाँ घर पे अकेले, आपको सारा काम करना पड़ रहा है और भाभी वहाँ शादी में मजे ले रही है। तो बेटा क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और शादियाँ तो मजे लेने के लिए ही होती है। एक बात याद रखना बेटा, दुख लंबा होता है पर सुख कम दिनों का ही होता है, तो उस सुख के मजे ले लेने चाहिए। अब तेरी भाभी शादी में गई है तो सारे रिश्तेदार मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, तो उनसे मिलकर बातें करना, एंजॉय करना, इसीलिए ही तो होती है शादी। और इन सब के लिए तो एक हफ्ता भी कम पड़ जाता है, इसीलिए मैंने ही इतने दिन के लिए उसे पहले ही भेज दिया। और पहली बार ट्रेन में गई है वो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी उसके लिए। आखिर में उसके पहुंचते ही मुझे फोन आया ना, तब जाके मेरी सांस में सांस आई थी। अच्छा, भाभी ट्रेन में अकेली गई थी? हाँ बेटा। मम्मी आपको भाभी को ट्रेन में अकेले भेजने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी को इतनी समझ है क्या? वो यहीं पे किसी से भी बातें करने लग जाती है, पास में दो बोल बोल लो उससे तो ट्रेन में भी लग गई होगी हर किसी के साथ। ऐसे नहीं भेजना चाहिए था भाभी को आपको अकेले। बेटा पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कभी सुख दुख पड़ गया, मैं हूँ ना हूँ या तेरा भाई यहाँ ना हो, तो उसे अकेला जाना ही पड़ेगा ना, फिर कहाँ से साथ लाएगी वो। मेरे तो हाथ पैरों में दर्द रहता है, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती, फिर उसे भी अकेले आना जाना सीखना पड़ेगा ना बेटा। और वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, इतना तो उसमें भी दिमाग है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। तो भी उसे मैंने फिर भी समझा कर भेजा कि फालतू लोगों से किसी से बात नहीं करनी। अरे मम्मी, फालतू में समझाने का क्या फायदा? अगर भाभी आपकी कोई बात मानती हो तो समझाया करो ना। तेरी भाभी मेरी सारी बातें मानती है। अरे चल छोड़ तू ये, आज तू तो बड़ी बनठन के आई है। जींस टॉप ऐसे तो बनकर आना ही था मम्मी, तो तेरी सास ने रोका टोका नहीं? अरे क्या बताऊं मम्मी, कल सुबह मेरी ननद आई थी, ससुराल से तो साड़ी पहन कर आई थी और मायके में आते ही जींस टॉप पहने। फिर मैंने भी बोल दिया मम्मी जी को कि मम्मी जी आपकी बेटी जींस टॉप पहन सकती है, तो मैं क्यों नहीं? तो मेरी सास ने तो मना कर दिया कि ससुराल में बहुएं जींस टॉप नहीं पहनती। ससुर जेठ और आसपास के पड़ोस के लोग देखते हैं, बोलने लगी तुझे पहनने है जींस टॉप तो अपने मायके में जाकर पहन, कि वहाँ कोई मना नहीं करेगा, पर ससुराल में नहीं पहनना क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने भी पहना जींस टॉप और आ गई अपने मायके। और उन्हें पता नहीं है मैं कितनी जिद्दी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। उन लोगों के सामने पहन कर आई हूँ मम्मी, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अरे बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं? और मेरी ननद, उसके एक ही बच्चा है और वो 100 के बराबर है, पूरे दिन परेशान करके रख देता है। कभी बोलता है मामी जी ये बना लो, मामी जी वो बना लो, पूरा बिखेरा कर देता है, जैसे तो मामी जी कहीं की कुक है। इसीलिए मैं तो अपनी ननद से परेशान होकर यहाँ आ गई। अब बेटी रहेगी दोनों माँ बेटी वहाँ पर। अच्छा बेटा। अच्छा ये सब छोड़ो मम्मी, ये बताओ क्या भाभी आपकी सच में सेवा करती है? हाँ बेटा, तेरी भाभी मेरी बहुत सेवा करती है, सारी बातें मानती है मेरी। अब देख कल गई है वो तो घर का सारा काम करके गई है, वो सारी साफ सफाई कर दी और तेरे भाई और मेरे लिए शाम तक का खाना बना कर गई है, और मेरी दवाइयाँ भी अच्छे से सेट करके गई है ताकि मैं अच्छे से ले लूं। इसीलिए तेरी भाभी तो मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, इसलिए तू तो मेरी चिंता छोड़ ही दे। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, कल भैया ने एक स्टेटस लगा रखा था भाभी का और अपना, क्या भाभी यहाँ से सूट पहन कर गई? अरे मुझे पता है सब भाभी का, यहाँ से तो भाभी साड़ी पहन कर गई होगी और रास्ते में कहीं चेंज करके सूट पहन लिया होगा। मम्मी मैं तो आपको बता रही हूँ कि आपने तो भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। इतना सर मत चढ़ाओ बस इसी चक्कर में कि बस मेरी सेवा करती है, मेरी सेवा करती है। मम्मी मैं अभी से ही कह रही हूँ आपको, भाभी की डोर थोड़ा खींच के रखो अभी से ही, उनको इतनी छूट मत दो कि यहाँ से कुछ भी पहनकर चली जाए वो। हाँ बेटा ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, अभी तेरी भाभी की खबर लेती हूँ मैं, अभी लगाती हूँ तेरी भाभी को रुक फोन। अच्छा मम्मी ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी से खबर ले लो ताकि वो आगे भी ध्यान रखे। देख तो तेरे सामने ही इसकी क्लास लेती हूँ। हाँ मम्मी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मेरी बात बड़ी जल्दी समझ गए मम्मी। हाँ बेटा तेरी माँ हूँ, तेरी बात नहीं समझूंगी तो किसकी समझूंगी।
समधन जी? अच्छा, भाभी की मम्मी। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैंने तो आपको शिकायत करने के लिए फोन लगाया है। अरे, आपने आपकी बहू को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, ज्यादा ही छूट दे रखी है। जब आपके घर में आपकी बेटी आ रखी थी तो आपने आपकी बहू को घर से बाहर जाने ही क्यों दिया? अभी से ही आपकी बहू की रस्सी खींच के रखो आप। वो आपके हाथ से बाहर निकलती जा रही है। अब आए ना तो अच्छे से काम करवाना और डोर खींच के रखना, अच्छे से टांग खींच कर रखना। जब आपकी बेटी आ रखी है आपके यहाँ तो आपने इसको भेजा क्यों? हाँ हाँ, ठीक है। और आना कभी घर। हाँ ठीक है, रखती हूँ। ठीक है। अरे मम्मी, आप किससे बात कर रहे थे? ये भाभी तो नहीं लग रही थी। बेटा, फोन तो मैंने तेरी सास को किया था। क्या मम्मी? मेरी सास को? हाँ, तेरी सास को। अब तू जाएगी ना ससुराल तो तेरी सास तेरे अच्छे से कान खींचेगी। बेटा, मेरी एक बात सुन। मैंने एक मेरी बेटी विदा की है मेरे घर से, तो एक बेटी को लाया है यहाँ पर। जब तेरे को तेरे ससुराल से छूट मिलती है तब तो तुझे बहुत खुशी होती है, और यही छूट मैं तेरी भाभी को दे दूं तो उन चीजों से तुझे एतराज होता है, तेरा मुंह फूल जाता है। मेरी एक बात सुन, तेरी भाभी मेरी कोई भी बात नहीं टालती। जैसे तू टाल कर आई है ना तेरी सास की बातें, वैसे जब तेरी सास ने मना कर दिया कि जींस नहीं पहनना तो मत पहनती, यहाँ आकर पहन लेती। उनकी भी कोई मान मर्यादा होगी, तभी बोला है ना उन्होंने। और अगर यही चीज मैं तेरी भाभी को मना कर देती तो वो नहीं पहनती। यहाँ से तेरी भाभी को मैंने ही बोला था सूट पहन कर जाने की, क्योंकि ट्रेन में साड़ी संभलती नहीं है ना, इसीलिए उतरने चढ़ने में दिक्कत आती है। इसीलिए बहू मेरी बात मानकर सूट पहन कर गई है। उसमें भी तुझे दिक्कत हो गई। अगर तुम तुम्हारे साथ ऐसा सहन नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के लिए भी ऐसा मत सोचो। जब तुम्हें कोई रोक टोक कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और वही रोक टोक तो मुझे कह रही है भाभी के लिए करने के लिए, तब तेरी भाभी को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हर चीज की एक मान मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। इसीलिए घर वाले तेरे अलाउ करते हैं किसी चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मना करते हैं तो वो बात भी उनकी माननी पड़ेगी। अगर तू उनकी सारी बातें मानेगी, प्यार से समझाएगी, तो वो भी तेरी बातें सारी समझेंगे। तेरी सास तेरे ससुराल में ही तो मना कर रही है ना पहनने के लिए, उनकी भी कोई इज्जत है। यहाँ तो पहन सकती है ना, मायके के लिए तो नहीं मना करती वो। बाहर कभी रोका टोका है तेरी सास ने तुझे? नहीं मम्मी, बाहर कैसे भी रहती है, कभी बोला है तेरी सास ने तुझे ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है? नहीं मम्मी। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है तुझे? तेरी भाभी को देखकर दिक्कत आ रही है? नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। हर चीज की मान मर्यादा रखूंगी। मुझे माफ करना मम्मी, मैं ससुराल में जाकर अपनी ननद और माँ से माफी मांग लूंगी। ये हुई ना एक अच्छी संस्कारी लड़की की बात। हाँ मम्मी, चलती हूँ अब मैं, मेरी ननद आ रखी है। हेलो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।